नमस्कार, एग्ज़ाम अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम अफेयर्स चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से एक सप्ताह के टॉप 10 करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन किया गया है, जो आपके करंट अफेयर्स सेक्शन को अधिक मजबूत करेगा। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शंस हैं पोखरण, चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज, श्रीहरिकोटा या थुम्बा। आंसर है चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रॉकेट का परीक्षण उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर की सीमा के लिए किया गया। इस रॉकेट को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत के समर्थन में डिज़ाइन किया गया है। NTH ने अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस संगठन की लैब के साथ एक MOU साइन किया? ऑप्शंस हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या परमाणु ऊर्जा विभाग। आंसर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। राष्ट्रीय परीक्षा गृह ने हाल ही में अनुसंधान परीक्षण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला, रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NTH उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत कार्य करता है। ध्रुव एनर्जी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई? ऑप्शंस है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी या राम मोहन नायडू। आंसर है राम मोहन नायडू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर डिवीजन में ध्रुव एनर्जी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस हेलीकॉप्टर को इसके स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से नागरिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। दुल्हस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी या रावी नदी। आंसर है चिनाब नदी। पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक पैनल ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुल्हस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की पृष्ठभूमि में आई है, जिससे 3200 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस रन ऑफ द रिवर परियोजना के लिए निर्माण निविदाएं जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना या दीप्ति शर्मा। आंसर है स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गई। वह मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला और सबसे तेज खिलाड़ी बन गई। स्मृति ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय में यह उपलब्धि हासिल की। हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? ऑप्शंस हैं शेख हसीना, बेगम खालिदा जिया, साजिद चौधरी या तस्लीमा नसरीन। आंसर है बेगम खालिदा जिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसकी पुष्टि उनकी पार्टी ने की। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया ने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया था और उन्होंने 2 बार इस पद पर अपनी सेवाएं दी थी। FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं अर्जुन एरिगैसी, कोनेरू हम्पी,
मैग्नस कार्लसन या अलेक्जेंड्रा गोरियाचिकना? ऑप्शन आंसर है मैग्नस कार्लसन। शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीते, जबकि मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंडर गोरियाचिकना ने दोहा कतर में खेली गई 2025 फीडे विश्व रैपिड और महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में खिताब जीते। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है भरत राघव, ऋत्विक संजीवी एस, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन। आंसर है ऋत्विक संजीवी एस। विजयवाड़ा में संपन्न हुई सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः सूर्या करिश्मा तामिरी और ऋत्विक संजीवी ने महिला और पुरुष एकल खिताब जीते। महिला फाइनल में सूर्या करिश्मा तामिरी ने तन्वी पटरी को 17-21, 21-12, 21-14 से हराया, जबकि पुरुष एकल फाइनल में ऋत्विक संजीवी एस ने भरत राघव को 21-16, 21-20 से हरा दिया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ऑप्शंस है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य या पटना पक्षी अभ्यारण्य? आंसर है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि इस पहल के माध्यम से सरकार इसे एक जिम्मेदार इको टूरिज्म इन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और इसकी जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 1084 हेक्टेयर में फैला यह अभ्यारण्य मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों को स्वागत करता है। आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? ऑप्शंस है विहान मल्होत्रा, आयुष मात्रे, रोहित शर्मा या विराट कोहली। आंसर है आयुष मात्रे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसका आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा सह आयोजित किया गया। आयुष मात्रे को भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि विहान मल्होत्रा को उप कप्तान बनाया गया।